दोस्तों मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। आपको पता है पिछले 10 सालों में टेस्टोस्टेरॉन की कमी होने की वजह से डॉक्टर्स जो प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं जिसमें कई बार सप्लीमेंट्स देते हैं उसकी संख्या कितनी बढ़ी है? अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स, 5 गुना ज़्यादा प्रेस्क्रिप्शंस लिखे जा रहे हैं टेस्टोस्टेरॉन की कमी हो जाने की वजह से जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं उनके लिए। ये कितना माइंड बॉगलिंग नंबर है। और आपको ये भी शायद नहीं पता होगा कि 40 ईयर्स की एज के बाद लगभग हर साल टेस्टोस्टेरोन का लेवल करीब 1.5%, 1.5% के आसपास कम हो जाता है बॉडी में नेचुरली। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। मैंने इमरजेंसी मेडिसिन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन और इंटरनल मेडिसिन में बहुत सारा काम किया और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी कैसे पता लगती है और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है, कब कब किया जाता है। ये वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें पता लगने वाली हैं। तो दोस्तों टेस्टोस्टेरोन बनता कहाँ पर है? पुरुषों में टेस्टिकल्स में टेस्टोस्टेरोन बनता है और इसका थोड़ा अमाउंट वीमेन में भी बनता है, महिलाओं में भी बनता है। महिलाओं में ओवरीज में और एड्रिनल ग्लैंड में टेस्टोस्टेरोन बनता है। एड्रिनल ग्लैंड जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं किसी वीडियो में कि किडनी के ऊपर 2 छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं जहाँ से कि स्ट्रेस हार्मोन भी निकलता है। तो आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में टेस्टिकल से बनता है। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन का लेवल कंट्रोल कहाँ से होता है? तो इसका लेवल कंट्रोल होता है ब्रेन में, एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वहाँ से, और दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ये जो दोनों जगहें हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इस बात को इंश्योर करती हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिकल में बन रहा है वो ब्लड में किस अमाउंट में होगा, किस टाइम पर। वैसे इसका लेवल मॉर्निंग्स में, सुबह के टाइम सबसे ज़्यादा होता है और जैसे जैसे दिन कम होता है वैसे वैसे इसका जो लेवल है वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है। टेस्टोस्टेरोन की बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हम डिटेल में बात करने वाले हैं अभी। टेस्टोस्टेरोन मेल फर्टिलिटी हार्मोन है। इसका मतलब क्या होता है कि जो पुरुषों में स्पर्म्स बनते हैं वो बनाना टेस्टोस्टेरोन का मेन काम है। तो अगर इसकी कमी होगी तो कहीं ना कहीं स्पर्म्स नहीं बनेंगे या बहुत कम बनेंगे। अगर नहीं बनेंगे तो उसे एजोस्पर्मिया कहते हैं, अगर कम बनेंगे तो उसे ओलाइगोजोस्पर्मिया कहते हैं। साथ ही साथ जो सेक्स ड्राइव है, सेक्स ड्राइव मतलब कि फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाने की जो एक मोटिवेशन होती है, एक इच्छा होती है, वो बहुत कम हो जाती है अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाए। तो इसे इंग्लिश में लिबिडो भी कहते हैं, LIBIDO। तो लिबिडो कम हो जाती है, सेक्स ड्राइव कम हो जाती है। इसके साथ ही जो टेस्टोस्टेरोन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है मसल फॉर्मेशन में, मसल के बल्क में, मसल के स्ट्रेंथ में, उन सब चीज़ों में कमी आ जाती है। टेस्टोस्टेरोन रेड ब्लड सेल भी बनाता है, मतलब हमारी खून के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें भी अफेक्ट हो जाती हैं। टेस्टोस्टेरोन हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी फंक्शन अफेक्ट हो जाता है अगर इसका लेवल कम है तो हम देख पा रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स प्ले कर रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन की कमी से किस किस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। सबसे पहले हम सारे जो सेक्सुअल सिम्टम्स हैं उनकी बात करते हैं। तो इसकी कमी से, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, इनफर्टिलिटी हो सकती है, मतलब स्पर्म्स का जो अमाउंट है वो बहुत कम हो सकता है या बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, जिसकी वजह से पुरुषों की फर्टिलिटी प्रभावित हो सकती है। क्योंकि हमें पता है कि बेबी कैसे बनता है। बेसिकली पुरुषों से स्पर्म आता है और महिलाओं से एग आता है, और जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो उससे जाइगोट बनता है जो कि एक बेबी में डेवलप होता है। तो टेस्टोस्टेरोन की कमी से स्पर्म का फॉर्मेशन अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पुरुषों में इनफर्टिलिटी हो सकती है। सेकेंड, टेस्टोस्टेरोन की कमी से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का आई एम श्योर आप लोगों को आइडिया होगा। जो जब सेक्सुअल एक्ट हो रही होती है तो उस टाइम पे जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसमें स्ट्रेंथ की कमी महसूस होना इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सेकेंडली, सेक्स ड्राइव कम हो सकती है, लिबिडो, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था कि फिजिकल रिलेशंस बनाने का जो मोटिवेशन है, जो इच्छा है, उसमें कमी आ सकती है। देखा गया है कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर कम हो तो उससे गायनेकोमेस्टिया भी होता है। गायनेकोमेस्टिया का मतलब है जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है वो साइज में बड़ा हो जाता है, अनलार्ज होता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। इसकी कमी से दोस्तों बॉडी हेयर लॉस देखा गया है। हेयर लॉस ज़्यादातर किन जगहों से, वैसे तो जनरल होता है बट फिर भी जो एक्सेलरी रीजन है, मतलब जो बगल के बाल होते हैं, और जो प्यूबिक हेयर है, मतलब आपके जो पेल्विक रीजन में हेयर होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका हेयर लॉस प्रोमिनेंटली देखा जाता है अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो। साथ ही हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उनका बल्क कम हो जाता है, हमारी बोन्स में स्ट्रेंथ कम हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, मतलब जो जो बोन्स के अंदर जो ताकत होती है, जो मिनरल मास होता है, उसमें कमी आ सकती है, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं अगर आप हिंदी में बोलें तो। और क्या होता है दोस्तों, फैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी में,
वो प्रभावित होता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि फैट का डिपोजिशन बढ़ जाता है और मोटापे जैसी चीज़ें भी दिखाई पड़ती हैं। कई सारे लोगों को क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन की कमी होने की वजह से कभी कभी हॉट फ्लैशेस से आते हैं, मतलब कि अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, कुछ इस तरह के सिम्टम्स। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन की कमी से जो टेस्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ भी थोड़ा श्रिंक हो ऐसा हो सकता है। और जो अपना एक सेंस ऑफ वेल बीइंग होता है, जो हमें लग रहा होता है कि हाँ हम स्ट्रांग हैं, हम स्वस्थ हैं, उस फीलिंग में भी कमी आ सकती है। डिप्रेस्ड मूड हो सकता है और कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन में कमी भी देखी जाती है। मेमोरी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कॉग्निशन में भी फ़र्क देखा गया है। कॉग्निशन मतलब कि चीज़ों को समझने की पावर। तो ये सब के सब मेंटल चेंजेस हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन की कमी से लोगों में, पुरुषों में देखे जाते हैं। बहुत से लोगों में फटीग बढ़ जाती है, मतलब बहुत जल्दी थकावट हो जाती है, थोड़ा सा भी काम किया बहुत ज़्यादा थक गए। एंगर बढ़ जाता है, गुस्सा आने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। डिप्रेशन तो हमने बोला ये भी कि डिप्रेशन की भी चांसेस बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में ना सिर्फ फर्टिलिटी को प्रभावित करता है बल्कि और भी कई सारी चीज़ों को, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को प्रभावित करता है। रेड ब्लड सेल का बनना अगर कम हो जाएगा, हमने अभी डिस्कस किया था कि टेस्टोस्टेरोन रेड ब्लड सेल बनाने में हेल्प करता है। तो रेड ब्लड सेल अगर कम बनेंगी तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ठीक मात्रा में सारे सेल्स को, सारे ऑर्गन्स को नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगी, हमारी सांस फूलेगी, हम जल्दी थक जाएंगे, मसल्स कमज़ोर होंगी, हड्डियां कमज़ोर होंगी और कितनी तरह की बातें हमने अभी की हैं। तो टेस्टोस्टेरोन की कमी होने से बॉडी में ह्यूज वैरायटी ऑफ सिम्टम्स आते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी कमी बेसिकली होती क्यों है। वैसे रीजंस बहुत सारे हैं। हम पहले जनरल लाइफस्टाइल रीजंस की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम स्पेसिफिक रीजंस की बात करेंगे। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है बॉडी में, वो बहुत सी चीज़ों से अफेक्ट होता है। हम पहले बात करते हैं खाने पीने की। तो जो लोग बहुत लगातार डाइटिंग करते रहते हैं या कि बहुत ज़्यादा ही खाना खाते हैं, मतलब ओवर न्यूट्रिशन में है, तो उनमें से दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो सकता है। जिन लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी है, उनके अंदर भी इसका लेवल कम देखा जा सकता है, देखा जाता है मोस्टली। विटामिन डी मोस्टली हमें सनलाइट से मिलता है, आपको पता है। तो जिन लोगों का सनलाइट में एक्सपोजर कम है, उनके अंदर भी आशंका रहेगी पुरुषों में कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा। साथ ही अल्कोहल, फ्रेंड्स, इसका बहुत डायरेक्ट रिलेशन है। अल्कोहल इंटेक ज़्यादा होने से टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है। इनफैक्ट आधे घंटे में, 30 मिनट्स में देखा जाता है कि अगर अल्कोहल लिया है, विदिन 30 मिनट्स इसका लेवल बॉडी में ड्रॉप होता है। दोस्तों, साथ ही जिन लोगों की लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा होती है, उनके अंदर भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम देखा जाता है। स्ट्रेस हार्मोन जो है वो और टेस्टोस्टेरोन, ये बेसिकली सी सॉ की तरह काम करते हैं। अगर स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। और स्ट्रेस हार्मोन कब निकलता है? जब बॉडी को स्ट्रेस होती है तब। तो ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को स्लीप डेफिसिट होता है, जो लोग ठीक से सो नहीं पाते हैं, जिनकी नींद पूरी नहीं होती है, उनके अंदर भी इसका लेवल कम होने की आशंका बढ़ जाती है। दोस्तों, जिन लोगों की डाइट प्रॉपर नहीं होती, मतलब जो अपने खाने में प्रोटीन्स ठीक अमाउंट में नहीं खाते या फैट्स ठीक अमाउंट में नहीं खाते, उनके अंदर भी टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट कम होता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, जो मोस्टली बैठ कर ही काम करते हैं या कि हल्का फुल्का चल लिए, टहल लिए, दैट्स इट। तो उनके अंदर भी इसका लेवल कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ठीक होने की आशंका ज़्यादा होती है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो हमने बात की लाइफ स्टाइल के हिसाब से, जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम करने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ बीमारियों की। तो अगर मेडिकली बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा होता है, प्राइमरी कॉजेज़, सेकेंडरी कॉजेज़, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हम बिल्कुल नॉन साइंटिफिक तरीके से, नॉन प्रोफेशनल तरीके से बात करेंगे आपसे, ताकि आप उस बात को समझ पाएँ। तो हम बात करते हैं कि किस किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं जिससे कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो सकता है। तो सबसे पहले तो जो भी टेस्टिस से रिलेटेड बीमारियां हैं, तो अगर टेस्टिस में कोई इंजरी आ गई है तो भी चांस है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। अगर टेस्टिस में कोई ट्यूमर आ गया है या कोई टेस्टिस में इन्फेक्शन हो गया है, तब भी चांसेस इसी तरह के बढ़ जाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स, अगर डायबिटीज़ की बीमारी है, डायबिटीज़ 2, तो भी इसका लेवल कम होने की आशंका बहुत स्पीड से बढ़ जाती है। साथ ही अगर कुछ लिवर की प्रॉब्लम है या कि कुछ किडनी की प्रॉब्लम है, जैसे कि लिवर का फाइब्रोसिस है या लिवर का सिरोसिस है, तो इस तरह की कंडीशंस में भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाए, ऐसी आशंका बहुत बढ़ जाती है। कई लोगों को ओबेसिटी होती है, मतलब वज़न बहुत ज़्यादा होता है,
उनमें इसके आसार बढ़ जाते हैं। कई लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया होता है। इसका मतलब होता है कि वो जब रात को सोते हैं तो सोते सोते कई बार उनकी सांस कुछ टाइम के लिए रुक जाती है, फिर अपने आप स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मली वो लोग स्नोरिंग करते हैं या खराटे लेते हैं, तो इस कंडीशन को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया कहते हैं। देखा गया है कि इस बीमारी में भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मली कम होता है। दोस्तों, अगर ब्रेन में कोई इंजरी है या कोई कोई भी हेड इंजरी है, उसमें चांस हो सकते हैं कि इसका लेवल कम हो जाए। कई बार पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर अगर हो जाए तो भी चांस होते हैं कि इसका लेवल कम हो जाए। ओल्ड एज आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, तो ओल्ड एज भी एक रिस्क फैक्टर है। साथ ही साथ कुछ बीमारियां होती हैं जैसे HIV, एड्स की बीमारी है, उसमें इसका लेवल कम हो जाएगा। और अगर हम देखें तो कुछ जेनेटिक बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, कॉलमैन सिंड्रोम, प्राटर-विली सिंड्रोम, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, इस तरह की कंडीशंस में भी इसका लेवल कम हो जाता है। दोस्तों, कुछ एक तरह की मेडिसिन भी होती हैं जिनका सेवन अगर लंबे टाइम तक के लिए किया जाए तो उससे भी इसका लेवल कम हो सकता है। जैसे कि मैं पहले तो बोलूँगा ओपियोइड, जो पेन किलर्स होते हैं, उनका भी अगर इस्तेमाल थोड़ा लंबे टाइम के लिए किया जाए तो उससे इसका लेवल कम होते हुए पाया गया है। ओपियोइड पेन किलर्स बेसिकली वो वाले पेन किलर्स होते हैं जिनमें कि थोड़ा सा नशा भी होता है, और बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के ये पेन किलर्स प्रेस्क्राइब नहीं किए जाते हैं। सेकेंडली, बहुत से लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं, स्पेशली वो लोग जो जिम जाते हैं और उन्हें होता है कि फटाफट से अपनी मसल्स बना लें, बल्क बना लें, बॉडी शॉडी बना लें, तो वो स्टेरॉइड्स का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। और होता क्या है, उससे टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। तो गए तो थे कुछ और ही करने के लिए और होने सब उल्टा लगता है। दोस्तों, 45 की एज के बाद लगभग हर 10 में से 4 लोगों को ये पाया गया है कि थोड़ी बहुत कमी होती है टेस्टोस्टेरोन की, और इसकी कमी होने की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज होने के भी चांस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उनके होने के चांस में भी थोड़ा इजाफा होता है अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल अपनी नॉर्मल रेंज से कम है तो ये चीज़ हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जिस तरह से हमारी एज बढ़ेगी उस तरह से हमें थोड़ा सा अपनी डाइट को, लाइफ स्टाइल को इस तरह से मेंटेन रखना है कि हमारा टेस्टोस्टेरोन का लेवल रेंज के अंदर ही रहे, उससे कम ना हो। दोस्तों, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि इसका इलाज किस तरह से करते हैं। तो वैसे तो जो भी अगर बॉडी में कोई कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है तो उस कंडीशन का इलाज करने की कोशिश की जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर डायबिटीज़ की वजह से टेस्टोस्टेरोन कम है तो डायबिटीज़ को अच्छे से मैनेज करेंगे। अगर कोई और बीमारी है, कोई लिवर की, कोई किडनी की, तो उन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे ताकि इनकी वजह से टेस्टोस्टेरोन जो कम हो रहा था तो वो अगर जड़ ठीक हो जाएगी तो उसका ये इफेक्ट भी ठीक हो जाएगा। सेकेंडली, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि ऐसी कोई खास चीज़ पकड़ में नहीं आती और लेवल कम होता है तो डॉक्टर्स कई बार कुछ सप्लीमेंट्स प्रेस्क्राइब कर देते हैं। मैं आपको नाम बताता हूँ। एक है मिथाइल टेस्टोस्टेरोन नाम से। ऑल्दो इसका ज़्यादा प्रेस्क्रिप्शन नहीं होता क्योंकि इससे लिवर टॉक्सिसिटी होने के चांस रहते हैं, तो नॉर्मली ये काफ़ी ओल्ड एज लोगों में जिनमें कि टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से काफ़ी सिम्टम्स आ रहे हैं और सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, उन्हीं में प्रेस्क्राइब किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता। दोस्तों, कुछ एक केसेस में टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। ये क्या है? इसमें जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो ही सीधे बॉडी में सप्लाई किया जाता है। अब ये किस किस फॉर्म में किया जा सकता है? स्किन पैचेस आते हैं, मतलब स्किन पे चिपकाने वाले पैच जिसमें दवा चिपकी हुई होती है और वो आपके स्किन के ज़रिए आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। या कि स्किन के जेल आते हैं, या कि फिर कुछ टैबलेट्स भी आती हैं जिसमें कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और वो आपकी जो गम्स होते हैं, मसूड़े, उनके ज़रिए एब्जॉर्ब हो जाती हैं। किसी किसी केस में इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही होता है, जब आपको डॉक्टर इवैल्यूएट असेस करता है कि क्या आपको रियलिटी में लेवल इतना कम है, आपको सिम्टम्स इतने ज़्यादा हैं कि आपको ये सब चीज़ें दी जानी चाहिए। सिर्फ तभी टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात आती है। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं खाने पीने में जिन्हें हम कहते हैं नेचुरल बूस्टर्स, उनको भी लेने में कोई हार्म नहीं है क्योंकि वो सब नेचुरल चीज़ें हैं। मैं आपको वैसे तो फिर कभी इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट आपको मैं बताता हूँ। जिंजर मतलब अदरक, गार्लिक, लहसुन, अनियन मतलब प्याज, ये चीज़ें अच्छी होती हैं, इनसे नेचुरली आप बूस्ट करने की उम्मीद कर सकते हो। साथ ही जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पत्तेदार हरी सब्जियाँ, उनका सेवन इसमें काफ़ी फ़ायदेमंद है। बादाम, वो हेल्पफुल होता है। एग्स, फिश, ये चीज़ें भी अच्छी होती हैं। तो अनार, अनार इज़ गुड। और ओइस्टर्स होते हैं जो सी फूड होता है। तो इस तरह की चीज़ों को आप लेकर के नेचुरली भी कोशिश कर सकते हैं कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो थोड़ा सा रेंज के अंदर रहे, क्योंकि अगर ये रेंज के अंदर रहेगा आपकी बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ठीक से चलते रहेंगे
आपके अंदर वो सेंस ऑफ वेल बीइंग होगा, आपको अपने अंदर एक स्ट्रेंथ का एहसास रहेगा लगातार। टेस्टोस्टेरोन अगर बॉडी में ठीक हो तो फिजिकल एंड्योरेंस अच्छी होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शारीरिक रूप से आप जुझारू रहते हो। दोस्तों जो भी फूड प्रोडक्ट्स मैग्नीशियम और जिंक में रिच होते हैं, जिनके अंदर मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा अच्छी होती है, वो नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन का लेवल बूस्ट अप करने में हेल्पफुल होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। साथ ही हमें अवॉइड करना है कुछ ईस्ट्रोजन लाइक केमिकल्स को, उससे अपने एक्सपोजर को। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक्स में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, बाइस्फेनॉल ए, पैराबेंस वगैरह, हमें इनको भी अवॉइड करना है, क्योंकि अगर हमारा इनका एक्सपोजर रहे तो भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो सकता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि माइक्रोवेव में प्लास्टिक के बर्तन में खाना रख दिया, खूब अच्छे से हीट कर दिया उसे, जो प्लास्टिक का बर्तन रखा वो माइक्रोवेव सेफ नहीं था। ऐसा ऐसा लोग करते हैं। तो फिर ऐसे केस में क्या हो सकता है कि आपकी बॉडी में प्लास्टिक का एक्सपोजर आ सकता है, मतलब प्लास्टिक का कुछ अमाउंट जो आपको दिखेगा नहीं, आपकी बॉडी में जा सकता है और आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम कर सकता है, हार्मफुल है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें छोटी लग रही हैं, बट ये सब चीज़ें अगर आप टैबुलेट करेंगे, अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, आपको समझ में अच्छी तरह से चीज़ें आ जाएंगी कि आपको क्या करना है जिससे कि इसका लेवल आपकी बॉडी में नॉर्मल रहे, और आपको क्या नहीं करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि इसका लेवल नॉर्मल रेंज में रहे और कम ना हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पस यही था कि आपको रियलिटी में बताओ कि टेस्टोस्टेरोन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फर्टिलिटी के लिए तो है, सब जानते हैं, पुरुषों में फर्टिलिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ उसके अलावा भी इसके कितने सारे रोल हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करिएगा।